नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत खास होने वाला है। कैलेंडर एंड क्लॉक पर वीडियो कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल तो रहता ही है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। 10 सवाल लिए गए हैं। 10 सवाल में आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत टीचरों का आप देखे होंगे, समझे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन एक यहाँ भी देख कर देखिएगा। ऐसा वीडियो शायद ही मिलेगा। ज़रूर देखिएगा। लाइक तो बनता ही है दोस्तों, अगर पसंद आ गया तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए देखें। कैलेंडर एंड घड़ी बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सवाल में कभी कभी लीप वर्ष रहता है, तो लीप वर्ष मतलब जो वर्ष, यानी कि जैसे 2000 हुआ, जो वर्ष मतलब 4 से भाग लग जाए, समझ गए? या ऐसे ही 4 साल बाद लीप ईयर्स आता है, यानी कि फरवरी जो है 29 दिन का हो जाता है। सुने होंगे, जानते भी होंगे बहुत लोग। जो लोग नहीं जानते हैं वो भी समझ जाएं। फरवरी 29 दिन का हो जाता है, और जिस साल में 4 से भाग लग जाता है उसको लीप वर्ष कहते हैं। इतना तो आप जानते ही हैं। और निकालने के लिए 365 दिन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक साल में 365 दिन, 365 दिन। और लीप वर्ष में कितना दिन हो जाएगा? 366 दिन। ठीक है। आइए कुछ सवाल बनाएंगे, तभी आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और समझ में भी अच्छी तरह आएगा। सवाल है, यदि बीते कल से यानी कि ये आज है और ये बीता कल, ये हुआ। उससे पहला दिन, उससे भी एक दिन पहले, यहाँ क्या है? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार है, ठीक है। तो कल क्या था? शुक्रवार। और आज क्या है? शनिवार। ठीक है। सवाल अब क्या कह रहा है? तो रविवार कब होगा? आज शनिवार है, तो रविवार अगला दिन ही होगा, यानी कि आने वाला कल जो है ये रविवार होगा। इजी से आप लगा दीजिए आसानी से आंसर। ठीक है। यहाँ तक तो बहुत आसान था, समझ में सबको आ ही गया होगा। आइए देखें आगे। धीरे धीरे सवाल बनाते जाइएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर होता जाएगा जैसे जैसे हम बताते जाएंगे। इनमें से कौन लीप वर्ष है? देखिए सवाल आ ही गया। लीप वर्ष के बारे में आपको बताया ही था। जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए, आप इसमें लगा के देखिए, 4 से भाग नहीं लगेगा। इसमें लगाइए, इसमें लग जाएगा। लगा कर देखिए। अब 4 चौक 16 होता है, एक बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, फिर 2 बच जाएगा रिमाइंडर, 2 और 4 24, 4 छक 24 कट गया, यानी कि ये कट गया। फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ई ऑप्शन तो है नहीं, एक से अधिक या उसमें से कोई नहीं, इसलिए यहीं पे आंसर लगा दीजिए। समझ गए? लीप वर्ष में 4 साल और टोटल दिन हो जाते हैं 366 दिन। ये ध्यान रखिएगा, आगे सवालों में आपको ज़रूरत पड़ेगा ही। आइए देखें ये सवाल। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? कितना अच्छा सवाल आ गया। अब ये देखिए, अब यही बताया था, साल में 365 दिन। 5 जनवरी से 1965, तो 5 जनवरी 1965 हमसे 1965 में क्या था? मंगलवार। ठीक है। अब आपको समझ जाते हैं। फिर 1966 में क्या हो जाएगा? 5 जनवरी 1966 यानी कि एक साल का हुआ। 365 दिन होता है। 5 जनवरी 1965 से 4 जनवरी 1966 तक 365 दिन हुआ। तो 365 दिन को अगले निकालने के लिए इसको 7 से, क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है और 7 दिन का दिन ही होता है। फिर 8वां दिन जो है फिर से चालू हो जाएगा वही। फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे करने लगेंगे, और फिर 8वां दिन आएगा, फिर संडे मंडे चालू हो जाता है।
तो यहाँ इसको 7 से भाग दीजिए, 7 5 35, 1 बचा, यहाँ 15 होगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर यहाँ क्या बच गया, 1 1 बच गया, मतलब अगला दिन जो है एक दिन बढ़ जाएगा। तो मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मंगलवार था, तो 5 जनवरी 1966 एक साल बाद क्या हो जाएगा, एक साल एक बढ़ जाएगा, यानी कि 1966 में ये क्या हो जाएगा, अभी दिखा देते, 1966 में ये हो गया मंगलवार के बाद बुधवार। फिर 1967 में 5 जनवरी 1967, 5 जनवरी भी अपना लिखते जाइएगा समझने के लिए। 1967 में क्या हो जाएगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार। फिर 1968 में क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार। फिर 1969 में क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि यहाँ 5 जनवरी है और 5 जनवरी के बाद ये 1968 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप लगा कर देखिए, आराम से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जनवरी ही है, जनवरी के बाद फरवरी आता है, यानी कि लीप वर्ष 29 दिन का होगा फरवरी, 29 दिन तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 366 दिन। तो यहाँ पे जो शुक्रवार है तो इसमें 366 में भाग देंगे 7 से, तो रिमाइंडर हो बचता है 2, तो 2 दिन बढ़ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। लीप वर्ष में अगला 2 दिन, शुक्रवार था तो 2 दिन बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ रविवार, रविवार, ठीक है। ये 69 में अभी तक रविवार ही है, क्योंकि मंगलवार हमें उसी दिन मनाना है ना विजय दिवस। फिर आया ये 1969 हो गया। अब 1770 में क्या होगा, रविवार के बाद फिर से सोमवार, क्योंकि लीप वर्ष तो है नहीं कि 2 दिन बढ़ेगा, लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, सोमवार। और फिर सोमवार आ गया। अब 71 यहाँ देख लीजिए, 71 सोमवार के बाद क्या आया, मंगलवार, यानी कि 71 में फिर से मंगलवार आ गया। मंगलवार को ही मनाने का है, वह अपना विजय दिवस उसी दिन यानी कि मंगलवार को कब मनाएगा, तो 1971 में, 5 जनवरी 1971 में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसकी आगे चलते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन देखिएगा आपका कन्फ्यूजन दूर होगा दोस्तों। यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है, गुरुवार से 4 दिन पहले यानी कि 12वां दिन, यानी कि 12 में 4 जोड़िएगा तब 16 दिन हो जाएगा। 16वां दिन जो है ये गुरुवार है, यानी कि थर्सडे, बृहस्पतिवार, जो भी बोल लीजिए, गुरुवार है, क्योंकि इसके 4 दिन पहले है ये 12 तारीख, ठीक है। 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है, ये 12वां दिन है, गुरुवार से 4 दिन पहले। अब इसमें पूछ रहा है सवाल, तो माह का 21वां दिन कौन सा दिन होगा। 21वां दिन यानी कि 16 के बाद 17, 18, 19, 20 और 21 मान लिया। गुरुवार है तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, रविवार के बाद सोमवार, फिर 21 को मंगलवार, तो मंगलवार आसानी से लगा दीजिए। ये भी इजी ही था समझने के लिए। आइए देखें आगे, बहुत अच्छा सवाल आ गया। इसमें देखिए कंफ्यूज होने वाला सवाल है। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, शुक्रवार को मनाया गया, ठीक है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को, इतना तो ध्यान होगा आपको, मनाया गया था। और वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त 2000 को स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, ये निकालना है। तब इन सालों के बीच में जितने भी साल हैं, वर्ष हुए, उनके बीच का दिन निकालना पड़ेगा। अब 26 जनवरी जैसे है 1996, तो 26 जनवरी 1996 में कितना दिन हो गया, 1996 में 366 दिन हो गया, क्योंकि ये लीप वर्ष है 1996,
ध्यान से देखिए, 4 से डिवाइड हो जाता है तो 366 में सीधा 26 घटा दीजिए यहीं पे, तो कितना आ जाएगा? 340 दिन आ जाएगा। ठीक है, 340 यहीं सीधे जोड़ लीजिए। फिर 1997 में 365 दिन, फिर 1998 में 365 दिन, 1999 में 365 दिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक को जोड़ दीजिए और उसके बाद जो है 15 अगस्त 2000 तक। अब 15 अगस्त 2000 तक का दे रहा है, तो इसमें क्या, इनको भी जोड़िए और आगे जो है 15 अगस्त तक का दिन जोड़ना पड़ेगा। तो जनवरी कितने दिन का होता है? जनवरी फरवरी अंगूठा का जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, हाथ का अंगूठा ऐसे मुट्ठी बना लीजिए। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, रुकिए, ये तो आप उसको मैं दूसरे में लिखा हूँ, वहाँ मैं समझा देता हूँ। ये देखिए मुक्का, मुक्का में तो आप जानते ही होंगे, ये जनवरी फरवरी, गड्ढा जितना भी है वो 30 या 28 या 29 का होगा। फरवरी सिर्फ 28 या 29 का होता है। तो जितना भी धसल है वो 30 या 28 मानिए, और जितना भी उठल है 31। तो ये जनवरी उठा हुआ है सबसे, फिर 30, फिर उठा हुआ है 31 मार्च, फिर धंसा हुआ है अप्रैल 30, फिर मई उठा हुआ है 31, फिर जून धंसा हुआ है 30, और फिर जुलाई किनारे है सबसे 31। अब यहाँ से तो ख़त्म हो गया, अब फिर से आइए, फिर से यहाँ से फिर से आइएगा तो क्या हो जाएगा? फिर से आइएगा तो फिर वही अगस्त 31 उठा हुआ है, तो 31 धंसा हुआ है, तो फिर 30, ऐसे ही करते हुए आपको निकालना है। आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा यहाँ दिन निकालने के लिए। समझाने के लिए यहाँ मैं आया था, और उस सवाल पे चलते हैं। तो 2000 में यहाँ तक तो हमने जोड़ दिया था। क्या क्या था? 340 था पहला में, 1996 में, क्योंकि 26 जनवरी माइनस कर दिए थे 26, 366 दिन में लीप ईयर था। तो फिर 365, 365, 98, 399 में 365 दिन। अब 2000 में 15 अगस्त तक का जोड़ना है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आता, तो कितना? जनवरी 31, फरवरी 2000 में क्या, ये फिर 4 से भाग लग जाएगा, लीप ईयर्स यानी कि 29 दिन, फिर 31 मार्च अप्रैल, फिर मई जून, फिर जुलाई और अगस्त 15 तक। इतना तक तो जोड़ना पड़ेगा सबको। इतना तक को जोड़िएगा तो आपका आएगा टोटल 1663 है। ठीक है, 1663 है। आप आराम से जोड़ के देख लीजिएगा। अब इसको 7 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो आएगा। आपका शुक्रवार पड़ रहा था, अब ये 15 अगस्त को क्या पड़ेगा? इसको 7 से भाग दे दिए। 7 दूनी 14, 2 बच गया, 2 26, 7 या 21, फिर 5 बच गया, 7 7 49, यानी कि यहाँ पे 4 जो है रिमाइंडर बच गया आपका। समझ गए? तो शुक्रवार के बाद 4 दिन जोड़ना पड़ेगा। शुक्रवार के बाद क्या 4 दिन जोड़िएगा तो क्या आएगा? शनिवार, रविवार, सोमवार और चौथा दिन मंगलवार। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही निकालते हैं दिन। जहाँ लीप वर्ष हो 366 दिन जोड़ना ही पड़ेगा। माइनस करना है, माइनस कीजिए। आइए देखें अगला सवाल। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। अच्छी बात है। शक्तिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, यानी कि 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। उस दिन रविवार था। ठीक है, तो शक्तिकांत किस दिन जन्म लिया था? 15 अगस्त को रविवार पड़ा था, तो शक्तिकांत सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर, शक्तिकांत 6 दिन पहले, यानी कि 6 दिन पहले, यानी कि क्या हो जाएगा?
इसका जन्म कब हुआ था? खुद लिखिए, 6 दिन माइनस कीजिए तो 28 को हुआ था। अक्टूबर दिया तो सितंबर में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। 28 सितंबर को। अब पूछ रहा स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त था, तो 15 अगस्त से अगस्त कितने महीने का होता है, कितने दिन का? 31 दिन का। 31 में से 16 दिन बचा, 15 अगस्त रविवार था, यानी कि इसमें भी 15 घटा दीजिएगा तो 16 बचेगा। 16 दिन अभी भी बचा इसमें। ठीक है, और इसमें जो है 28 दिन, 28वां दिन जन्म हुआ इसका, 28 सितंबर को। अगस्त के बाद सितंबर ही आता है ना, इतना तो आपको जल्दी करना ही पड़ेगा। तो इसको टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 44 दिन। इसको फिर 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 से भाग दिएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, और फिर रिमाइंडर यहाँ 2 बच गया, यानी कि 2 दिन बाद। कहने का मतलब रविवार को जन्म हुआ था, ये स्वतंत्रता दिवस था, तो उसका जन्म 28 सितंबर को कौन सा दिन था? है कि नहीं?